आप क्या मैसेज देंगे राना सनाउल्लाह को, वो पीटीआई के वर्कर्स को धमकियां लगा रहा है? सर देखें, मैसेज देने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप कलमा पढ़ के अपनी जबान तो पाक कर लें। आप किसका नाम ले रहे हैं यार? आप जबान तो पाक करें अपनी, ठीक है? और उसके बारे में सोचना भी गुनाह है, और नाम लेना तो बहुत नापाकी की हद तक है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह उसके शक्ल, उसके किरदार पे देख लीजिए आप राना सनाउल्लाह की बात करते हैं, मैंने भी नाम ले लिया गलती से, पाक करनी पड़ेगी जबान। राना सनाउल्लाह है पूरा। राना सनाउल्लाह को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि राना साहब आप ज़रा, हम भी ज़ात के राने हैं, अगर रानों का मुकाबला हो गया तो आप ज़रा बच के रहना, क्योंकि आपको पता है फिर राने मुकाबला किस तरीके से करते हैं। तो राने सिर्फ आप नहीं, राने जो हैं हम भी हैं। तो जब राने औरतें निकल आई ना तो आपको इस तरीके से चपेड़े पड़ेंगी ना, इस तरीके से आपको जो समझ आएगा ना वो अभी तक आपको समझाया नहीं होगा। शायद ये चपेड़े अगर आपके घर में आपकी अम्मा ने आपको रिसीव दी होती ना तो शायद आज आप बहुत बेहतर जगह पे बैठे होते और आप जुबान इस्तेमाल करते हुए सोचते। या तो आप चपेड़े मेरे से खा ले ताकि आप अपने जो जुबान और लहजा इसको थोड़ा तमीज़ से बात किया करें। मैं राना सनाउल्लाह को कहता हूँ कि आपने कहा है कि हम इस्लामाबाद 20 लोग नहीं मैं आने दूंगा। मैं कहता हूँ ये आपकी गलत फहमी है। आप जिस दिन मर्जी अपना शौक पूरा करना कर ले, इंशाल्लाह पहले तो हमारी कॉल से पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, हम आप 20 बंदे कह रहे हैं, इंशाल्लाह 20,000 तो इमरान खान के घर के आसपास से उसके प्यार मोहब्बत करने वाले निकल आएंगे। राना बंदरी को कि इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान ने कॉल दी 20,000 नहीं 20 लाख लोग आएंगे, और इंशाल्लाह ये सारे लोग इमरान खान के लिए अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा तो देंगे। राना सनाउल्लाह बड़ी बड़ी बातें करते, बातों से मर्द नहीं बनते। मूछें तो बिल्ली की भी हैं, कॉकरोच की भी हैं, तो ये क्या अपने आप को समझता है? ये तो एक नंबर का मंशियात फरोश कातिल इंसान है। इसकी क्या औकात कि ये हमें रोके, हम पीटीआई वालों को? इसकी कोई जुर्रत नहीं। ये जो फैसलाबाद का डाकू 18 कत्ल इसने किए हुए हैं, ये धमकियां लगाते हैं कि हम अपने ज्वेलों को तुम्हारे खिलाफ करेंगे। तो एक बार हिम्मत है तो मैदान में आके देखो, तुम्हारी ईंट से ईंट ना बजा दी तो हमें भी इमरान खान के यूथ ना कहना। ये राना सनाउल्लाह कहता है कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से लेने जाने के लिए हज का सवाब है, और हम ये कहते हैं कि इसको मारने के लिए हमें भी सवाब मिलेगा। अच्छा, आप ये बताएंगे जो हुकूमत को लेकर आए हैं हैंडलर्स, ठीक है, कल इमरान खान ने खुले अल्फाज में उनके साथ बगावत का ऐलान कर दिया है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? सर देखें, इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनकी जो भी कॉल होगी, जो भी ऑर्डर होगा, इंशाल्लाह हम जिधर जिधर भी हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा हम वहाँ सारे शहर को ब्लॉक कर देंगे। इंशाल्लाह हमारा ये प्रॉमिस है और ये करके हम दिखाएंगे। और राना सनाउल्लाह जो अपना मूंछे रख के धमकियाँ लगा रहा है, मैं राना सनाउल्लाह को पैगाम देने देता हूँ कि राना साहब ये मॉडल टाउन नहीं है, ना ये ताहरुल कादरी है, ये इमरान खान, ये है उसके टाइगर। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें अपना शौक पूरा करें। इमरान खान को, उसके किसी टाइगर को गिरफ्तार करना करे। आप आज सियालकोट में 2 घंटे इमरान खान के टाइगर उस्मान डार को जेल में तो रख नहीं सके, 2 घंटे के बाद आपने उसे रिहा कर दिया। आप इमरान खान का इतना वज़न उठा लोगे कि आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लोगे? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये सारी पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी। अगर आप में पानी है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाओ, इंशाल्लाह हम भी दिखाएंगे आपको कि ये पाकिस्तानी कौम इमरान खान से कितनी मोहब्बत करती है। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जान भी देने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम कारकुन हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद ने हमें इतना शऊर दिया हुआ है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, और ये गिरफ्तार करके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान हमें एक दफ़ा इशारा करे, हम खवातीन इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए खुद जाएंगे। हम देखते हैं कि कितने बगैरत हो सकते हैं। आखिर ये एक लेवल होता है ना बगैरती का, ये किस हद तक बगैरत हो सकते हैं। ये अपनी जितनी भी गुल्लू बट्टो, अपनी जितनी भी गुल्लू बटनी है सबको ले आएँ, और ये मुल्क की खवातीन जो हैं वो खुद इमरान खान भाई, बाप, बेटा, हर एक की सूरत में हम इमरान खान की खुद हिफाजत करेंगे। इमरान खान का इशारा कर दे बस हमें। कैसी बातें कर रहे हैं, हम सब इमरान खान हैं, एक इमरान खान नहीं है। ये एक इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, सारे इमरान खान निकल आएंगे। ये गिरफ्तार करेंगे, हर घर से इमरान खान निकले, कैसे गिरफ्तार करेंगे इतने इमरान खानों को? और मैं कहती हूँ जो गिरफ्तार करने वाले हैं उनका भी तो कोई ज़मीर होगा, उनके भी तो घर में ज़मीर वाले होंगे, ज़मीर वालियाँ होंगी। तो कम से कम आप कुछ भी करेंगे आपको उसका रिस्पॉन्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े
हशर में भी मिलेगा, इस दुनिया में भी मिलेगा। मरियम नवाज भी कह रही है कि इमरान खान अपने औरतों को जो बुलाता है, ये लड़कियों को बुलाता है, ये सारे मर्द उन्हीं को देखने आते हैं। फिर तो मुझे लगता है कि मरियम नवाज के जलसे में जितने भी मर्द आते हैं वो उनको देखने आते होंगे। आपका क्लियर आंसर है, उन्होंने जो बात करी मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मरियम नवाज के पास और है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिग्री जो है वो आपको बोला है, ये उसने हमारे लिए नहीं अपने लिए बोला है। हम अल्हम्दुलिल्लाह दुपट्टे में आते हैं, मुंह ढांप के आते हैं, हम सर पे दुपट्टे लेके आते हैं। हम यहाँ पे कोई आके उंगलियां नहीं हिलाते, किसी के दारकिशी नहीं करते। शायद उन्होंने जो बातें करी है ना वो उन्होंने अपने लिए करी है। वो जो इतना अपना चेहरा जो बनार सवार के आती है ना, वो शायद ये अपने बारे में बातें करी कि मुझे लोग देखने आते हैं। मेरी बात सुने। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बात करी है कि अगर खवातीन को देखने आते हैं, बीबी मैं आपको एक बात बता दूं, आप आ जाइए मुझे देखने के लिए, आप आ जाइए, मैं आपको भी दावत देती हूँ इस जलसे में आए, मेरे से बात करें, ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि आपका कैलिबर कितना है। मेरे से डिबेट करने के चक्कर में कितनी आपने डिग्री जो बाहर से डिग्री लेकर आई हैं, और जब जितनी भी तालीम आपने हासिल की, हमें भी पता हो कि आप डिबेट, मैं चाहती हूँ कि आप एक ओपन चैलेंज दें। आप में इतनी गैरत है ना, आप एक ओपन चैलेंज दें इमरान खान को और डिबेट करवाते हैं दोनों की, फिर देखते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। बात ही खत्म, सियासत किसकी किसकी नहीं। हम अपने कायद का चैलेंज करवाते हैं मरियम नवाज से डिबेट में, ठीक है, और हम देखते हैं कि किसकी डिबेट अच्छी है और कौन जो है वो बाशऊर डिबेट कर सकता है। बात खत्म। और अगर ज़्यादा करना है आपने इनको, इनकी औकात देखनी है, आप लिखवा लें डिबेट, आपको इनकी औकात सामने आ जाएगी। सिर्फ एक चीज़ नून लीगियों के लिए और जो बाकी सारी पार्टी सपोर्टर्स हैं, हम कभी भी अपने घर में कोई मुलाजिमा ऐसी नहीं रखते जो चोरी करे, चाहे वो हमारे घर को साफ करती हो, जो भी करती हो, लेकिन हमें वो कबूल नहीं है। तो हम हाकिम कैसे इस तरह का रख सकते हैं जो पता हो कि चोर है? ये एक क्वेश्चन है उनके लिए। सोचें कि हमारा हुक्मरान चोर है, हम किस तरह उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद है, वो भी इमरान खान की मोहब्बत में सड़कों पे आ गई है, हम उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। कैसे सपोर्ट करते हैं? उससे प्यार करेंगे क्योंकि वो एक सच्चा लीडर है। कितना सच्चा है? बहुत ज़्यादा। तो वो जो आज का नारे लग रहे हैं वो नारा आता है आपको? जी। इम्पोर्टेंट हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेंट हुकूमत ना मंजूर, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। अच्छा मुझे ये बताएं कि जितने भी कारकुन है पीटीआई के, वो इमरान खान के इस जो कैंपेन चल रही है इसमें कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या सीन चल रहा है? सर कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है ना, 40-50 हज़ार की नौकरी करने वाला। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके पैसे जमा करके ये स्टिकर प्रिंट करवाए हैं, गाड़ियों पे खुद लगा रहे हैं, ठीक है। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, स्टिकर लगा रहा हूँ, ठीक है जी। ये स्टिकर है, क्या हम गुलाम हैं? ये अवाम को ये शऊर खाने दिया है और लोग ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि औरतों ने जब स्टिकर दिए तो उन्होंने कहा 2 नहीं 4 दो, पैसे ले लो। यार पैसे नहीं चाहिए तो कहते हैं कि पैसे रख लो, हमारा हिस्सा डल गया। ये अवाम है, ये अवाम निकल गई है, इस अवाम के अंदर ये शऊर आ गया और ये शऊर किसने दिया है? सवाल पूछा मैंने, जवाब नहीं चाहिए मुझे।